रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच। क्रिकेट की जीत, दोस्ती की जीत और उन लोगों के ऊपर जो प्रोपेगेंडा फैलाते थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा, एक जबरदस्त किस्म का थप्पड़ रसीद हुआ आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेले जाने के ऊपर। श्रीलंका चाहे आज मैच हार गया है, लेकिन श्रीलंका ने यह साबित कर दिया है कि वाकई ही वो पाकिस्तान का एक अच्छा और सच्चा दोस्त है। और उसके साथ साथ बाबर आजम की जबरदस्त किस्म की सेंचुरी, जबरदस्त नॉक और 83 इनिंग्स के बाद जो है जी बाबर आजम ने सेंचुरी की है। और एक बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मोमेंट था। और फिर उसके बाद बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर बन गए हैं जी पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले सईद अनवर थे और अभी बाबर आजम बन चुके हैं। दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज के हालात और वाकयात के बारे में, दूसरे ओडीआई के बारे में और क्या क्या मामला थे, क्या हुआ जी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन किए जी 50 ओवर में। उनमें टॉप स्कोरर जेनेथ लियांगे रहे, उन्होंने 54 रन किए। और फिर श्रीलंका जो है वो एक लंबी पार्टनरशिप ढूंढ रहा था। श्रीलंका वाज सीकिंग फॉर अ पार्टनरशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें जो है श्रीलंका की फेवर में नहीं रही और फिर उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। तो देखा यही जा रहा था कि श्रीलंका जो है को तकरीबन 300 के आसपास रन करेगा, कोई थोड़ा और ज्यादा चलेगा, लेकिन ये है आखिरी ओवर्स में जब 3 विकेटें तकरीबन एक साथ में गिरी तो उस वक्त जो है वो उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है दूसरी इनिंग में जब बैटिंग करने के लिए आया तो फखर जमान और साइम अयूब जो है उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। साइम अयूब 33 रन बना के 77 के टोटल पे आउट हो गए। और फिर उसके बाद जी बाबर आजम आते हैं। तो बाबर आजम और फखर के दरमियान 100 रन की पार्टनरशिप होती है और फखर जमान जो है 177 रन पे 78 रन बनाकर जी वो आउट हो जाते हैं। फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान 112 रन की पार्टनरशिप होती है और उसी दौरान जो है बाबर आजम 102 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। बाबर आजम 83 मैचेस के बाद जी उन्होंने सेंचुरी की है, अपनी सेंचुरी स्कोर की है। और फिर उसके बाद इससे पहले सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले जो हैं पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में सईद अनवर थे बैटर, और अभी जो है जी बाबर आजम बन चुके हैं। बाबर आजम ने टोटल 136 इनिंग्स में 6465 रन किए हैं और 20 सेंचुरीज उसमें शामिल हैं। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में 8824 रन किए थे और फिर उसके बाद 20 सेंचुरीज शामिल हैं। मोहम्मद यूसुफ जो है 260 इनिंग में 9554 रन किए और उसमें 15 सेंचुरीज शामिल हैं। उसके साथ साथ फखर जमान 90 मैचेस 3806 रन 11 सेंचुरीज उसमें हैं। और फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज 216 इनिंग्स 6614 रन और उसमें 11 सेंचुरीज हैं। तो इस तरीके से बाबर आजम जो है जो ओडीआईज में टॉप ऑफ द लिस्ट आ चुके हैं सेंचुरी स्कोर करने में। फिर बाबर आजम की सेंचुरी बनाने के ऊपर जो खुशी होती है, जो खुशी का समा बनता है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड था क्राउड की तरफ से, फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ से और फिर उसके बाद टीममेट्स की जानिब से, कोचिंग स्टाफ की जानिब से, मतलब एक बहुत अच्छा एक तासर दिया गया और बहुत खुशी की लहर थी। और ऐसा फील होता था कि बाबर आजम की खुशी में सब लोग खुश हैं, सब लोग हैप्पी हैं और ये एक बहुत एक खुशाइंद बात थी। उसके साथ साथ बात करते हैं जी उस प्रोपेगेंडा की, जो प्रोपेगेंडा चल रहा था। उस प्रोपेगेंडा के चलते चलते श्रीलंकन प्लेयर चेरिथ असलांका जो है, चेरिथ असलांका ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम इंडियन बीसीसीआई ऑन आवर प्लेयर्स ड्यू टू आईपीएल टाइज। ये मतलब जो इंडियन बीसीसीआई जो है उन्होंने हमारे प्लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर डाला, जो दबाव डाला, उसके बावजूद वी श्रीलंकन हैव डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान एंड कंटिन्यू द सीरीज। हम श्रीलंकन ने जो है वो हमने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में रुकेंगे और फिर उसके बाद हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वी डोंट बाउ टू प्रोपेगेंडा, हम प्रोपेगेंडा के आगे झुकेंगे नहीं। श्रीलंका स्टैंड्स विद आवर ब्रदर नेशन पाकिस्तान ऑलवेज। श्रीलंका जो है हमारे ब्रदर नेशन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। तो ये उन प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वालों के मुंह के ऊपर जबरदस्त किस्म का तमाचा है, जो कि पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान को लेट डाउन करना चाहते हैं और जो कि पाकिस्तान को और जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा पूरी दुनिया के ऊपर किसी के भी सामने किसी भी फॉर्मेट में जो है जी पाकिस्तान जलील हो। तो बॉटम लाइन ये है कि किसी का भी कोई भी प्रोपेगेंडा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दूसरा ओडीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ खेला रावलपिंडी के अंदर। इवन दो श्रीलंका मैच हार गया है, लेकिन इस वक्त
क्रिकेट की जीत हुई है, दोस्ती की जीत हुई है। पाकिस्तान में क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम जो है हमेशा श्रीलंकन के शुक्रगुजार हैं और उनकी दोस्ती के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके मोहब्बत के लिए हमेशा उनको सैल्यूट है।